तो आजकल आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हो गए हैं, तो ये नेचुरल हो जाता है कि आप बोलोगे कि भाई लेक्चर तो ऑनलाइन है, मे बी आपको रिकॉर्डिंग मिल रही हो, तो फिर अभी थक रहे हैं, अभी नींद आ रही है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, तो ये बाद में देख लेंगे। और ऐसे करते करते क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन की जो साइकिल है वो शुरू हो जाती है ना। और एक बार शुरू हो जाती है तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, है ना। तभी तो ये साइकिल है, क्योंकि एक बार आपने एक टास्क को पुश किया, है ना। जस्ट इमेजिन करो, टास्क 1 है, टास्क 2 है, टास्क 3 है आपके पास। टास्क 1 को अगर आप पुश करते हो, है ना, अगर आप टास्क 2 को ऑन टाइम भी करते तो भी वो ऑटोमेटिकली पुश हो गया, समझ रहे हो। अब अगर आपने टास्क 2 में भी प्रोक्रेस्टिनेशन कर दिया, देन वो डबल पुश हो जाएगा टास्क 2। और ऐसे सोचो, ऐसे करते करते टास्क 10 पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे करते करते आपके लॉन्ग टर्म वाले जो गोल हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जस्ट इमेजिन, टास्क 1 को डिले करने से टास्क 2 ऑटोमेटिकली डिले हो जाता है। टास्क 2 में भी डिले करोगे तो डबल डिले हो जाएगा टास्क 2 में। टास्क 100 पे पता है क्या होगा, 100 टाइम्स डिले हो जाएगा। और 100 टाइम्स डिले का मतलब समझते हो, वो चीज़ कभी पॉसिबल ही नहीं होगी तुम्हारे लिए। वो चीज़ तुमसे छूट जाएगी, चली जाएगी। हम सोचते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये है कि कोई बात नहीं, कर तो रहे हैं ना, लेकिन कल करेंगे या थोड़ी देर बाद करेंगे। ऐसा नहीं है। जो चीज़ें आप देर से करते हैं ना, ये मान लीजिए वो आपने करी नहीं, वो आपसे छूट गई। मुझे ये बताओ, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे, 3 घंटे का पेपर होगा, जब टाइम ख़त्म हो जाएगा, कैन यू प्रोक्रेस्टिनेट। वहाँ पे आपको रियलाइज़ हो रहा है, घर पे आपको रियलाइज़ नहीं होता। घर पे भी ऐसा ही हो रहा है कि अगर किसी चीज़ का टाइम निकल जाएगा तो वो निकल जाएगा, समझ रहे हो। चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं होती हैं, चीज़ें छूट जाती हैं। मैं आपको बताऊं, दिक्कत प्रोक्रेस्टिनेशन से नहीं होती। दिक्कत इससे होती है कि जो चीज़ें हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अक्सर वो चीज़ें छूट जाती हैं, हम उन्हें कभी कर ही नहीं पाते हैं। जैसे अभी आप सोचोगे कि मैं लेक्चर्स को टाल देता हूँ, बाद में कर लूँगा, ये हो जाए, पहले वो हो जाए, उसके बाद कर लेंगे। लेकिन इससे सिर्फ ये दिक्कत नहीं होती कि लेक्चर देर से कंप्लीट होते हैं, दिक्कत ये होती है कि कंप्लीट ही नहीं होते हैं। क्योंकि समय तो एग्ज़ाम का पास है ना, टाइम उतना ही लिमिटेड है। मान लो आपके पास 10 घंटे हैं और आपके पास 5 टास्क हैं करने को, है ना। आपने अगर टास्क 1 को 2 घंटे डिले कर दिया, है ना, और सपोज आपकी कैपेसिटी थी कि आप इन 5 टास्क को 10 घंटे में कर पाओगे, है ना, और अब आपके पास सिर्फ 8 घंटे बचे हैं। अब अगर आप अपने फुल पोटेंशियल पे भी काम करते हो, देन ऑल्सो आपका जो 2 घंटे का काम है वो छूट जाएगा, ठीक है। और वो जो 2 घंटे का काम छूट जाएगा, आप सोच रहोगे कि मैं कल कर लूँगा। नहीं, कल भी तो थे कुछ 12 घंटे के काम, और आज का जो काम है वो जब कल करोगे तो कल का जो 2 घंटे वो चला जाएगा, समझ रहे हो ना। और ऐसे करते करते लाइफ वेस्ट हो जाएगी पूरी, चली जाएगी ऐसे ही, समझ रहे हो ना। प्रोक्रेस्टिनेशन आप जीते जी कर सकते हो, लेकिन एक समय आता है जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते, है ना। वो होता है एंड, है ना। रियलिटी में वो एंड होता है। अब अगर इसको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो वो आपका जेई का एग्ज़ाम है ना, उसकी भी एक डेट है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से देखें कि क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है अंदर से, ठीक है, अंदर से हम क्यों चीज़ों को टाल रहे हैं। जस्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या जब आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो, बहुत जॉयफुल फील कर रहे होते हो, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे होते हो, तब क्या आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। क्या आप चीज़ों को टालना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आप चीज़ों को जल्दी करो। क्या चाहते हो आप बताओ। ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो चीज़ों को जल्दी करें। क्यों, सपोज़ आपका टारगेट है, आप ये चाहते हो ना जल्दी टारगेट कंप्लीट हो, और या तो हम और टारगेट अचीव अचीव कर पाएँ, या फिर रेस्ट ले पाएँ, है ना, या फिर फ्री होके बाकी के टारगेट्स अचीव करें। यही चाहते हो ना, कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो जल्दी अचीव हो जाएँ, राइट।
तो अगर आप एक जॉयफुल स्टेट में हो, एनर्जेटिक स्टेट में हो, अगर आप मज़े में हो, देन यू विल नॉट वांट टू प्रोक्रेस्टिनेट, यू विल वांट टू प्रीपोन थिंग्स। समझ रहे हो? कल के काम तुम आज करना चाहोगे अगर तुम एनर्जेटिक होगे तो, राइट? तो हम एनर्जेटिक क्यों नहीं है भैया, ये सवाल आ जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है कि हम एनर्जेटिक नहीं है, इस वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। पहले इस बात को देखो कि एनर्जेटिक होगे तो प्रीपोन करोगे चीज़ों को, एनर्जेटिक नहीं होगे, लेथार्जिक होगे, तो हमेशा पोस्टपोन करोगे, है ना? क्योंकि लेथार्जिक इंसान एक बीमार इंसान होता है। बीमार इंसान से कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फुल एफिशिएंसी पे पढ़ लेगा? नहीं पढ़ेगा, है ना? लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि बीमार आपने खुद को बना रखा है। ये कोई एक्चुअल बीमारी नहीं है, ये कोरोना वायरस की तरह नहीं है ना? ये अपनी खुद की बनाई हुई बीमारी है कि आपने समहाउ अपने आप को इस तरह का बना लिया है कि आप एनर्जेटिक नहीं है। अगर आप एनर्जेटिक इनफ होते एज अ यूथ, समझ रहे हो ना? आप लोग यूथ हो, यूथ मतलब ये कि ये फुल टाइम एनर्जेटिक होने चाहिए आप, है ना? आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कभी भी डाउन होने का। मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ जो होते हैं जो कि जिनसे मैं पहली बार बात कर रहा होता हूँ, जो टीचेसी के स्टूडेंट्स नहीं होते, ऐसे बात करते हैं, हेलो भैया मेरी प्रॉब्लम ये है, ये हो गया वो हो गया ऐसे ये किस तरह से बात कर रहे हो? क्या यंग लोग इस तरह से बात करते हैं? क्या यही एनर्जी है? इसी एनर्जी से तुम पढ़ते हो, तभी रिजल्ट नहीं आते, तभी प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, तभी ये सब चीज़ें होती हैं एंड सो ऑन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो कोर रीज़न है ना, उसको समझो। कोर रीज़न ये है कि आपने अपने बॉडी, माइंड और इमोशंस, इन तीनों चीज़ों का आपने ध्यान नहीं रखा। अगर इन तीनों चीज़ों को अगर आप सही रखते हो, है ना? जस्ट अगर आप ये देखो, जस्ट अगर आप इन दो चीज़ों को, अपने बॉडी और माइंड को ही अगर आप सही रख लो, जस्ट इतना सा कर लो कि आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील करनी चाहिए। सपोज आपकी बॉडी पेन में है या फिर बॉडी में लेथार्जी है, तो आप उठना भी पसंद नहीं करते। आप नोटिस कर रहे होगे, है ना? जब आप लेथार्जिक होते हो तब मे बी आपको प्यास लग रही होती है, लेकिन आप पानी पीने नहीं उठोगे। मे बी आप वेट कर रहे हो किसी का कि कोई जस्ट वो पास कर रहा होगा, उससे मैं बोल दूंगा कि पानी वो दे दे, है ना? क्योंकि बॉडी डजंट वांट टू मूव बिकॉज इट इज़ इन अनप्रेजेंट स्टेट। ठीक है? सिमिलर केस इज विद द माइंड, कि माइंड ऑल्सो डजंट वांट टू मूव। दिमाग भी चलने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि चलने में उसको दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ख्याल हमने नहीं रखा। क्योंकि आपने डेली लेवल पे अपनी बॉडी और माइंड को डेवलप करने में कोई टाइम नहीं दिया, कोई एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करी। समझ रहे हो? ये परमानेंट सॉल्यूशन है कि आप अपनी बॉडी को ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएं, अपने माइंड को ज़्यादा डायनेमिक बनाएं। कैसे बनाएं? अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप करेंटली क्या करते हो, है ना? इसके लिए कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर आपको जाननी है सारी चीज़ें, तो मैं एक यूट्यूब वीडियो में ये नहीं बता पाऊँगा, ये थोड़ा डिटेल्ड होगा। तो इसके लिए हम एक सेशन रखेंगे, हाँ, जिसमें डिटेल में बता रहा हूँ। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन लिंक है। आप जस्ट अपने डिटेल्स वहाँ पे भर सकते हो, या जस्ट जो भी प्रोसेस है, जस्ट आप लिंक पे जाओ, आपको पता चल जाएगा क्या करना है ना? या मे बी आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वॉट एवर लिंक, ठीक है? मुझे नहीं पता आपको क्या मिलेगा, जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है? वो आपको देखना है और किसी तरह से आप सेशन में पहुंच जाओगे, ठीक है? सेशन अभी नहीं होगा, सेशन की एक डेट है ना? उस तक आप पहुंच जाओगे। इन केस कोई इस वीडियो को लेट देख रहा होगा तो उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सेम लिंक के अंडर, है ना? जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड होगा, है ना? क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में एटलीस्ट आधा घंटा लगेगा मुझे, है ना? अगर मेरे को उसको ढंग से एक्सप्लेन करना है और आप लोगों को कुछ मेथड्स देने हैं एक्चुअली, जिससे कि आप अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रख पाओ, अपने माइंड को एनर्जेटिक रख पाओ। समझ रहे हो? एंड दैट इज़ द परमानेंट सॉल्यूशन
ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। लोग आपसे बोलेंगे मोटिवेट हो जाओ, टेम्परेरी सॉल्यूशन है, मोटिवेट हो जाओगे, ऊपर जाओगे, नीचे आ जाओगे, समझ रहे हो ना। हाइप क्रिएट करिए आपने मन में, आप नीचे आ गए फिर थोड़ी देर बाद। ऐसे ही तो होता है हमेशा, ऐसे तो होता आया है आपके साथ। तभी तो अभी भी आपको इस सवाल का जवाब जानना है कि क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए होता है क्योंकि बॉडी और माइंड, है ना, अगर इमोशन को काउंट करते हो तो इमोशन भी, ठीक है, ये प्लेजेंट नहीं है। ये अगर प्लेजेंट होंगे तो तुम सब कुछ करना चाहोगे पहले, टाइम से पहले। डिले से तभी करना चाहोगे जब ये अनप्लेजेंट होगी, ठीक है। तो कैसे इन्हें प्रेजेंट कंडीशन में रखना है, बॉडी के लिए क्या करना चाहिए हमें डेली लेवल पे, है ना, और अपने माइंड को सही रखने के लिए क्या करना चाहिए हमें डेली लेवल पे। जस्ट इन दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक लाइव सेशन के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव प्रेजेंट हो गए तो अच्छी बात है। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं लाइव सेशन था भैया हमने मिस कर दिया, रिकॉर्डिंग दे दो एंड सो ऑन, ठीक है। बात ये है कि क्यों मिस कर दिया भाई, अभी मौका है, क्यों मिस कर रहे हो, है ना। मे बी तब इन्फॉर्म ना हो, बट ये पब्लिकली अनाउंस हो रहा है ना। और ख़ास बात तो ये है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को अनाउंस हो रहा है जिन लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है ना। बाकी लोगों को क्या पता, हो सकता है पता भी ना हो, ठीक है, बट कोई बात नहीं, इसलिए कहते हैं वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो, ठीक है, ये बात है। तो कोर रीज़न समझे प्रोक्रेस्टिनेशन का, है ना, बातें समझे कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नॉट जस्ट डिले, है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन से चीज़ें छूट जाती हैं ज़िंदगी भर के लिए, है ना, चीज़ें अपने हाथ से निकल जाती हैं, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन भी आपको प्रॉपरली बताया जाएगा, राइट। और ये जो भी लाइव सेशन होगा, मैं क्लैरिफाई कर दूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो सब लोग आ सकते हैं, किसी के पास कोई बहाना नहीं है यहाँ पे ना आने का। ऑलराइट, आप डेडिकेटेड होंगे तो ज़रूर मिलते हैं हम लाइव सेशन में। ऑल द बेस्ट।